मड़वा के अस्तान गांव में, जिसमें इंडिया अलायंस के उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह जी आज तक आने थे, पर बदकिस्मती से मौसम खराब होने के कारण जहाज नहीं आ पाया। इसलिए हम सब लोगों से माफी चाहेंगे, लेकिन एक आपको यकीन दिलाते हैं कि इलेक्शन के बाद, जीतने के बाद हम चौधरी लाल सिंह जी को आपके पास जरूर लेके आएंगे और आपका शुक्रिया अदा करेंगे। जीत पक्का इंडिया अलायंस की है। इंशाल्लाह हम जीत के आएंगे आप लोगों के वोट की सपोर्ट से, क्योंकि आपको मालूम है कि पिछले 10 साल में जो हमारा यहाँ का नुमाइंदा पीएमओ ऑफिस में मंत्री होने के बावजूद इस इलाके का एक छोटा सा भी कोई काम नहीं कर पाया। हमारी बेरोजगारी आसमान को छू गई, बिजली हमारे पास नहीं, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम हमारा सुधरा नहीं, रोड की हालत वैसी की वैसी है, जहां पे टनल का काम शुरू नहीं किया गया, जो बहुत है ना माने इलाका मड़वा की। बहुत सारे ऐसे इशू हैं, चाहे एजुकेशन सिस्टम में इस सरकार ने हमारे बुजुर्गों को, हमारी गरीब आवाम को अपने बच्चों को पढ़ाई से रोकने के लिए मजबूर कर दिया। एजुकेशन पॉलिसी ऐसी बनाई गई कि आप 12वीं क्लास के बाद अपने बच्चे का दाखिला डायरेक्ट कॉलेज में नहीं ले सकते, आपको पहले एंट्रेंस देना पड़ेगा। आपके बच्चे को पहले एंट्रेंस के लिए रियासत से बाहर बाकी रियासतों में एंट्रेंस देना पड़ेगा, उसके बाद ही उसको कहीं कॉलेज अलाट होगा। कितनी शर्म की बात है, कौन सा कॉलेज अलाट होगा, किस स्टेट में होगा, वो भी नहीं मालूम। जो माँ बाप बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे को 12वीं क्लास तक पहुंचाता है, वो ये उम्मीद रखता है कि मेरा बच्चा आगे बढ़ेगा, लेकिन बजाय उसके उसको वही रोक लग जाती है कि उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। आज आपने देखा होगा इस सरकार ने कितने जुल्म सहे। आज का जो पार्लियामेंट का ये इलेक्शन है, ये एक आम साधारण इलेक्शन नहीं है। मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करूंगा, इस इलेक्शन को हल्के में मत ले। ये आगे पीछे की तरह का पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं है, ये एक चेतावनी है, ये एक जुल्म के खिलाफ लड़ाई है, ये अपने हक के खिलाफ आपको खड़ा होने की एक लड़ाई है। आपके साथ एक नाइंसाफी जो हुई है उसको इंसाफ दिलाने की लड़ाई है। आज इन सब लड़ाइयों को लड़ने के लिए हम सब लोगों को एकजुट होकर इसका जवाब देना पड़ेगा। आज मौका आ गया है, जो जमहूरी सिस्टम हमारे आईन ने हमको दिया था वोट के जरिए अपने उम्मीदवार को बदलने का, आज वो समय आ गया है। आज आपको डरने की जरूरत नहीं, आज आपको घबराने की जरूरत नहीं। आज आपको अपना वोट जो है कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह के हक में देकर इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को जिताना है। आज जब अपना उम्मीदवार आप यहाँ से पार्लियामेंट में भेजेंगे तो आप देखेंगे जब शेर वहां पार्लियामेंट में गरजेगा तो आपकी आवाज बन के वहां गरजेगा। पिछले 10 सालों में एक बार भी इस नंबर पार्लियामेंट ने किश्तवाड़ जिले का नाम तक नहीं लिया। मड़वा वार्ड की तो बात ही दूर है, पूरे जिले का नाम नहीं लिया। आपने देखा, इससे जब पूछा गया हमारे नंबर पार्लियामेंट से कि आप बताइए आपने पिछले 10 सालों में क्या किया, वो जवाब नहीं दे पाए। मैं आपको एक बात यहाँ मिसाल बताऊं, इस मेंबर पार्लियामेंट ने इलाका नागसिंगी का एक गांव जिसका नाम भातन है, भातन गांव को गोद लिया हुआ था। पिछले 10 साल से वो गांव का गांव गोद में ही बैठा है, बाहर नहीं निकला। एक भी ईंट उस गांव की नहीं हिली। आप देखिए, आज इस इलाके के लोगों ने जब उनसे सवाल पूछा कि आप बताइए आपने जो हमारा गांव गोद लिया था उसका क्या हुआ, उसकी तरक्की कहाँ हुई,
उसकी डेवलपमेंट कहां पहुंची, तो उसने कहा क्या करें, ठेकेदारी चोर निकला। तो फिर सरकार के काम किया ठेकेदार को नहीं कर पाए। इन लोगों की जो सरकार की पॉलिसियां है, ये सिर्फ जुमलेबाजी वाली पॉलिसियां हैं। ये जो सरकार है, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाती है। ये सरकार सिर्फ मंदिर मस्जिद के नाम पे हमको बांटती है। हम सब लोगों को एक गुलदस्ते की तरह रहना चाहिए। जो कांग्रेस का गुलदस्ता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो कांग्रेस की एक पहचान है, जो हिंदुस्तान की एक पहचान है, कि हमको उस गुलदस्ते को बराबर कायम रखना चाहिए। ये लोग जो है, ये हमेशा हम लोगों को बांट के अपनी सरकारें बनाते हैं। ये लोग हम लोगों को बांटकर हमेशा अपनी कुर्सी पे बैठकर हम पे हुकूमत चलाते हैं। लेकिन अब वो दौर खत्म हो चुका है, अब लोग बाहर आ चुके हैं। मैं एक बात और यहाँ कहना चाहूंगा, उन लोगों से जो यहाँ कुछ कहने चाहते हैं, उन पार्टियों के जो घूम रहे हैं, जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, क्या आप इनको वोट दीजिए, तीसरी मर्तबा इसको एमपी बनाइए। मैं उन्हीं को पूछना चाहूंगा, क्या आप अपने इलाके के लोगों के साथ और कितना खिलवाड़ करोगे? आप अपने इलाके के लोगों का और कितना सौदा करोगे? कुछ तो शर्म करो। आप खुद पूछो अपने एमपी से कि तुमने 10 साल मेरे इलाके का क्या काम किया है। आप खुद पूछो अपने एमपी से कि मेरे इलाके में पिछले 10 सालों में कौन सी भर्ती तुमने करवाई, कौन सी पुलिस की भर्ती हुई, कौन सी सीआरपी, आर्मी, बीएसएफ या किसी एसपीओ की भर्ती हुई। इससे पहले भी आप लोगों ने देखा, जब हमारी सरकार थी, साल में 2-2 भर्तियां होती थी। आप देखें, ये लोग हमें रोजगार नहीं दे सकते, ये लोग हमें राशन नहीं दे सकते। 13 किलो राशन की स्केल 5 किलो पे पहुंचा दी। आप लोग देख रहे होंगे, मिट्टी का तेल बंद हो गया, चीनी देना बंद हो गई, राशन डिपो से राशन गायब हो गया, पढ़ाई खत्म हो गई, महंगाई आसमान को छू गई, बेरोजगारी आसमान को छू गई। आज मैं पूछना चाहूंगा उन चेले चपाटों से कि वो अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री से पूछे कि वो 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गई? जो आप कह रहे थे कि 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, तो 10 साल हो गए, 20 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए थी। आज हमारा नौजवान मायूस नहीं होना चाहिए था, आज हमारा नौजवान बेरोजगार नहीं होना चाहिए था। आपने देखा होगा, सब लोगों को मालूम है, सोशल मीडिया का जमाना है, कितनी गंदी गंदी हरकतों से यह सरकार आई थी। आपने इलेक्शन बॉन्ड तो सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद जब वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की जो पूरा चिट्टा बिट्टा सामने आया, तो उसमें जो हमारे किश्तवाड़ में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, हम कहते थे कि हमको वहां रोजगार क्यों नहीं मिलता, कैसे मिलेगा आपको रोजगार? जो यहाँ पे जेपी कंपनी बेंगलुरु में काम करती है, जो प्रोजेक्ट बनाती है, 980 करोड़ का चंदा उन्होंने बीजेपी को इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए दिया है। जो पटेल इंजीनियरिंग कंपनी है, जिसके बारे में हमारी रियासत के साबका गवर्नर सत्यपाल मलिक चिल्ला के कहता था कि 300 करोड़ की रिश्वत मुझे देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का लीडर आया था, उस पर इंक्वायरी कीजिए। किसी ने इंक्वायरी नहीं की। इलेक्शन बॉन्ड के जरिए उनका चिट्टा बिट्टा भी कोर्ट के सामने पेश हो गया। 1380 करोड़ रुपए का चंदा पटेल कंपनी से बीजेपी के खाते में गया है। वैसे उनके अलावा 45 ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनको पहले ईडी की रेड डाली गई, सीबीआई की रेड डाली गई, उनको तंग किया गया। वो 10-10, 15-15 दिन रेड के बाद उन्होंने चंदा की शक्ल में बीजेपी को डोनेशन दी है। आप देखते होंगे ये कितनी करप्ट सरकार है। पहले ईडी का इस्तेमाल करती है, सीबीआई का इस्तेमाल करती है, ताकत लगाती है, फोर्स लगाती है, उसके बाद करप्शन का बाजार गर्म करती है और आप सब लोगों को डरा के रखना चाहती है। लेकिन आप डरने की जरूरत नहीं। आप लोगों ने देखा होगा, हमारे राहुल जी ने पूरे हिंदुस्तान भर में जब भारत छोड़ो यात्रा शुरू की, उन्होंने यही नारा लगाया था कि डरो मत, आप डरो मत, अब डरने की जरूरत नहीं है।
बहुत हो चुका। 10 साल हमने बहुत बर्दाश्त किया, इनके जुल्म के नीचे हम बहुत कुचले गए, लेकिन अब वक्त आ चुका है, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी का नारा है, हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है, हमें नफरत का बाजार बंद करना है, हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें हिंदू मुस्लिम की दरार नहीं चाहिए, हमें मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं चाहिए, हमें आपसी भाईचारा चाहिए, हमें सुकून चाहिए, हमारे नौजवानों को रोजगार चाहिए, हमारे नौजवानों को मायूसी नहीं, इनको खुशी चाहिए, हमारे उन बुजुर्गों को राशन चाहिए, यहाँ टेलीकम्युनिकेशन का सिस्टम चाहिए, बिजली का निजाम चाहिए, यहाँ पे टनल चाहिए, यहाँ पे बाकी चीजें चाहिए, मगर बदकिस्मती से कोई भी चीज हमको किसी ने नहीं दी और फिर बेशर्मी से तीसरी बार वोट मांगने आते हैं। और उनकी तो बात छोड़िए, एक बात मैं और कहूंगा, यहाँ पे एक पार्टी और उभरी है जो जात पात और धर्म मजहब के नाम पे वोट मांगती है। वो धर्म और मजहब को बांट बांट के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अफसोस है जो वो पार्टी डीपीएपी का नाम है, उनका डीपीएपी, उनको तो ये भी नहीं मालूम, वो लोगों को कह रहे हैं कि हमारी बाल्टी चुनाव निशान, वो बाल्टी नहीं, वो डस्टबिन है, डस्टबिन जिसमें गंद फेंकते हैं, वो दूध की बाल्टी नहीं है मेरे भाइयों, वो डस्टबिन गंद फेंकने वाला डब्बा है। इसलिए वो बीजेपी की बी टीम है। आपको समझ जाना चाहिए, आपको समझ जाना चाहिए इन छात्र दिमागों से। क्या पार्लियामेंट का इलेक्शन खाली मड़वा वालों और किश्तवाड़ जिला से ही लड़ा जाता है? क्या पार्लियामेंट का इलेक्शन कठुआ, उधमपुर और बाकी जगहों पे नहीं लड़ते? ये वहाँ कंपेन नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम बेल्ट में मुसलमानों का वोट वाइट करने आए हैं। इनको किसी से कोई हमदर्दी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के भेजे हुए टीम है और लोगों को गुमराह करने के लिए लगे हुए हैं। मुझे अफसोस है, ये जो आज लाल सिंह की मुखालफत करते हैं, ये एक समय था, आप लोगों को याद होना चाहिए, ये डीपीएपी के जो कैंडिडेट बनकर घूम रहे हैं, लाल सिंह के दरवाजे पे सलूट मारते थे। लाल सिंह से 5 करोड़ रुपए की सीढ़ियां फ्री हुई है। तब लाल सिंह गंदा नहीं था, तब लाल सिंह बुरा नहीं था, आज लाल सिंह खराब हो गया। उन लोगों को पूछना चाहेंगे। मैं आप लोगों को एक और बात कहूंगा, आप समझदार हैं, पढ़े लिखे भी हैं, मेरे बुजुर्ग भी हैं। ये जिस पार्टी की मैं बात कर रहा था, इनके सरबराह और इनके उम्मीदवार 40 साल कांग्रेस का राशन खाया, 40 साल कांग्रेस की कुर्सी पर राज किया, 40 साल हिंदुस्तान पर राज किया, मिनिस्ट्री दी, चीफ मिनिस्ट्री दी, एमएलए बने, एमएलसी बने, न जाने क्या क्या किया, एमबीबीएस का सिकंदर भी किया। आज वो कहेंगे कांग्रेस क्या है। और मैं आपको कहना चाहूंगा, जो 40 साल की अपनी पार्टी के वफादार नहीं निकले, वो आपके क्या वफादार निकलेंगे। इसलिए इनसे होशियार रहिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ वोट कटर है, ये वोट काटने के लिए आपके पास आए हैं। मैं आपसे फिर एक बार गुजारिश करूंगा, क्योंकि बहुत बारिश लगी है, आप सब लोग यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आने वाले 19 तारीख को कांग्रेस का जो चुनाव निशान है, जो हमारा अलायंस पार्टनर का जो कैंडिडेट है चौधरी लाल सिंह जी, जिनका निशान हाथ है, हाथ है, हाथ है, हाथ है। आपने हाथ पे मोहर लगानी नहीं, आज बटन दबाना है। हाथ वाले चुनाव निशान पे बटन दबाकर अपने उम्मीदवार को पार्लियामेंट में भेजे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारा ये मेंबर पार्लियामेंट बनके, हम सब लोगों की आवाज बनके वहाँ हमारी नुमाइंदगी करेगा। और ये जो 10 साल की गंद यहाँ पड़ी है, इस गंद को साफ करने में इनका सबसे पहला काम वही होगा। मैं ज्यादा न कुछ कहते हुए एक बार फिर आपसे कहूँगा कि वहाँ आने वाली 19 तारीख को आप सब लोग चौधरी लाल सिंह बनिए। आप सब लोग चौधरी लाल सिंह हैं, हम चौधरी लाल सिंह हैं, आप भी लाल सिंह हो। हमको खुद लाल सिंह बनकर इस जालिम हुकूमत को हटाने के लिए अपना काम करना पड़ेगा। आपको घर घर जाना पड़ेगा। आपको इलेक्शन में देखिए, इंशाल्लाह लाल सिंह जी जीते हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि लाल सिंह के जीत में आप लोगों का सबसे ज्यादा योगदान होना चाहिए, सबसे ज्यादा लीड मड़वा वाड़वन से होनी चाहिए। मैं आपका
धन्यवाद करता हूँ। आप आए, आपने हमारी बातें सुनी, मुझे मौका दिया अपनी बात कहने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब संसद की कार्रवाई खत्म होती है। सुबह